सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं 16 सितंबर की देर रात दिल्ली के अशोक विहार इलाके में सीवर की सफाई करते हुए सीवर की जहरीली गैस के कारण एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मैं उस विषय पर आज आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों, मगर मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, यह मामला दिल्ली के अशोक विहार इलाके में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई है, जबकि अन्य 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने सोमवार को कहा है कि उसने दिल्ली सरकार, नगर आयुक्त और शहर के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इस महीने की शुरुआत में अशोक विहार में सीवर की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत और 3 अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगने के लिए भेज दिया गया है। हादसे का विवरण भी मांगा गया है। 18 सितंबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 16 सितंबर की देर रात इस घटना के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल मिली थी। पुलिस ने तुरंत चारों पीड़ितों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 अन्य को गंभीर हालत में ICU में भर्ती किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिलहाल कंपनी के मैनेजर से पूछताछ जारी है। आयोग ने NHRC ने पाया कि अगर मीडिया रिपोर्ट की सामग्री सच है तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन का एक गंभीर मामला खड़ा करती है। इसलिए उसने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और शहर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बयान में कहा गया है कि इस रिपोर्ट में जांच की स्थिति और घायल मजदूरों के स्वास्थ्य की जानकारी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा मृतक के परिवार और घायल मजदूरों को दिए गए मुआवजे का विवरण भी मांगा गया है। 18 सितंबर को प्रकाशित रिपोर्ट में बताया कि 16 सितंबर की देर रात इस घटना के संबंधित पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल गई थी। आयोग ने एक बयान में टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और NHRC की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह के बावजूद ऐसी दुखद घटनाएं बार बार हो रही हैं। आयोग ने कहा है कि उसने सतत संज्ञान लेते हुए उस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि 16 सितंबर को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में सीवर की सफाई करते समय एक मजदूर की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बयान में कहा गया है कि कथित तौर पर उनके सहकर्मियों ने बताया कि उन्हें सफाई के काम में लगाने वाली निजी कंपनी की ओर से कोई भी सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराया गया था। जी हां दोस्तों, के आयोग ने टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार NHRC की ओर से भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है। मगर दुख की बात है, उसके बाद भी ऐसी दुखद घटनाएं हो रही हैं। इसको सख्ती से लिया जाएगा। यह आयोग ने टिप्पणी की है,
मगर मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे निजी कंपनी हो, चाहे सरकारी सीवर सफाई कर्मचारी हो, आखिर इन सभी सफाई कर्मचारियों के लिए कोई भी सरकारी संस्थान या निजी कंपनी या निजी सीवर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आखिर प्रशासन या निजी संस्थाएं आखिर ध्यान क्यों नहीं देती है? आखिर इन सफाई कर्मचारियों की जान को इतना सस्ता क्यों मान लिया गया और इतना सस्ता क्यों आंका जा रहा है? जबकि आज हर कार्य में, हर क्षेत्र में एक से एक नवीनतम उपकरण बना लिए गए हैं। तो आखिर फिर क्यों? आखिर सीवर की सफाई के लिए आधुनिक उपकरण क्या बनाए अभी तक हम लोग बना नहीं पाए हैं, या फिर इन सीवर सफाई कर्मचारियों और जो भी जितने भी सफाई कर्मचारी वर्ग हैं, या उनको उन नवीनतम उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है? आखिर उनको क्यों नहीं दिए जाते हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देखो, जहां देखो, कहीं ना कहीं सीवर सफाई करते हुए सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो जाती है। जैसे यहाँ पर भी एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई है और 3 अन्य घायल हो गए हैं। जबकि उस समय पर सीवर सफाई का काम कर रहे अन्य साथियों और उनके परिवारजनों ने बताया कि कंपनी की ओर से कोई भी ऐसा सीवर सफाई का उपकरण नहीं मुहैया कराया गया था, नहीं दिया गया था। आखिर कब तक ऐसे ही सीवर सफाई करते हुए सीवर सफाई कर्मचारी वर्ग अपनी जान गंवाता रहेगा? तो दोस्तों, यदि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ, सफाई कर्मचारी वर्ग भी एक जीवन का अहम हिस्सा है, जो सीवर सफाई करते समय क्षेत्र के सभी आम जनमानस के मलमूत्र और गंदगी को साफ करने के लिए जब वह सीवर में घुसता है तो उसके लिए अत्याधुनिक उपकरण मुहैया कराए जाने चाहिए। और उस वक्त उनके पास सभी ऐसी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए कि यदि भविष्य में किसी दुर्घटना की भी आशंका हो तो उस दुर्घटना को तुरंत निरस्त कर दिया जाए और सफाई कर्मचारी वर्ग जो कहीं ना कहीं सीवर की सफाई करते समय अपनी जान गंवा बैठता है, उसकी जान, उसकी सुरक्षा, उसके जीवन को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर जरूर करें।